हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों को मैं इस वीडियो में स्विंग ट्रेड के बारे में डिटेल्स में बताऊँ। व्हाट इज़ स्विंग ट्रेड क्या होता है, स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें, बेस्ट स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सा होगा, एंट्री एग्जिट टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपके लिए दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। स्विंग ट्रेड के रिलेटेड है व्हाट इज़ स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड के बारे में आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ क्या स्विंग ट्रेड क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, देखो स्विंग ट्रेड होता है एक स्टॉक अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हो जहाँ से मार्केट बार बार रिटर्न आता है, ऊपर जाके रिटर्न आता है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता है वो रेजिस्टेंस, और जहाँ से मार्केट ऊपर आता है वो सपोर्ट हो जाता है। जैसे इसके लिए ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। ठीक है, अभी देखो मार्केट से ऊपर जाने के बाद आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो और मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे आप एग्ज़िट कर जाते हो, यहाँ पे एग्ज़िट कर जाते हो और यहाँ पे एंट्री लेते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। ये बीच का जो ट्रेड है, बीच का जो मतलब प्रॉफिट लेके आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बीच में से आप निकल गए। ठीक है, इसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। और स्विंग ट्रेड होता है एक वीक के लिए होता है, मतलब आप एक हफ्ता के लिए होल्ड करो, 3 दिन 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए होल्ड करो, या 1-2 महीने के लिए होल्ड करो, 3 महीने के लिए होल्ड करो। ठीक है, 6 महीने अगर हो जाए तो उसको मिड टर्म ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे शायद 1 साल के ऊपर हो जाए तो उसको लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। ठीक है, और अगर 6 महीने के लिए आप किसी ट्रेड में होल्ड कर रहे हो ठीक आप लोग बोल सकते हो मिड टर्म ट्रेड। ठीक है, और 6 महीने के नीचे जैसे 3 महीना 2 महीना 1 महीना 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 दिन 4 दिन, इसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आपने लेके निकला, ये जो प्रॉफिट, इसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ये मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड के लिए डेली टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं ठीक है, अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये रहे जो स्टॉक अप ट्रेंड में है उसी को बाई करना है। ठीक है, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं और डाउन ट्रेंड बोलते हैं, इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, चलो इसका कोई काम नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं हम लोग हमेशा बाई करते हैं। ठीक है, कैश में, तो इसको अभी कुछ काम नहीं है। ठीक है, चलो देखा जाता है जो अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, उसी स्टॉक को बाय करना है, पहली कंडीशन ये है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन वो 200 EMA के ऊपर 200 EMA के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो बाई नहीं करेंगे। और इससे अच्छा जो प्लान है जो मैं फॉलो करता हूँ, चलो वही बता देता हूँ आप लोगों को। मैं पहले NSE में जाता हूँ। ठीक है, NSE वेबसाइट में विज़िट करता हूँ, वहाँ से ऑल टाइम हाई स्टॉक लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से ऑल टाइम हाई स्टॉक, ठीक है, ऑल टाइम हाई स्टॉक फाइंड आउट करता हूँ और उसमें देखता हूँ। ठीक है, कौन सा स्टॉक रिसेंट हाई ब्रेक करा है। ठीक है, क्योंकि रिसेंट हाई ब्रेक करा स्टॉक आप लोग देखो, जो स्टॉक बहुत पहले से एक जगह में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, उसका चांसेस हाई होगा ना। जो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर भी ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, फर्दर मूव के लिए। ठीक है, इस पर कितना टारगेट लेना है, कितना एसएल देना है, वो आप लोगों को मैं लाइव चार्ट में जाके दिखा दूँगी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेना है, इसका चांसेस है ये टारगेट दे देगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया कैसे स्टॉक फाइंड आउट करना है और कैसे स्टॉक फाइंड आउट करना है, कैसे एंट्री लेना है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग क्या चीज़ है वो भी आप लोगों को बोल दिया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। और
व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, आप लोगों को मैंने बोल दिया स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। जो 3-4 दिन के लिए या 3-4 हफ्ते या 3-4 महीने 5 महीने के लिए होल्ड करते हैं उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट स्टॉक फाइंड आउट बोल दिया आपको, जो अप ट्रेंड में है और उससे भी अच्छा होगा, जो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है, जो रिसेंट हाई ब्रेक किया है उसी को लेना है। आप लोगों को मैं चार्ट में एग्जांपल भी दिखा दूंगा। ठीक है, और बेस्ट स्ट्रेटेजी वो भी बोल दिया। ठीक है, अप ट्रेंड वाला स्टॉक में बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, एंट्री एग्जिट, और वो भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं नोट पैड में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट में भी आप लोगों को दिखा दूँगा। उसके बाद आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है, देखो एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। ठीक है, देखो पहले कुछ बहुत टाइम से मार्केट यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था, ये इसका ऑल टाइम हाई है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की ओर कम कर इस एक दिन इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेक आउट देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री और यहाँ तक टारगेट। ठीक है, यहाँ पे टारगेट आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे टारगेट लेना है। ठीक है, आप लोगों को मैं लाइव चार्ट में भी दिखा दूंगा। लाइव देखो, यहाँ पे देखो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है 677 680 का ऑल टाइम हाई ब्रेक करके आई मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। चलो डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बोला था ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद इसका ब्रेक करेगा तो एंट्री बनाऊंगा। इस स्टॉक के हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग मिलने पे, क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होने पे मैं एंट्री लूँगा। अभी के हिसाब से तो मेरा सेल यहाँ पे आ रहा है 68 पॉइंट का, और इसके हिसाब से मैं 1:2 टारगेट लूँगा। ठीक है, चलो दूसरा स्टॉक भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये डोडला है। ठीक है, इस स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो ये भी देखो ऑल टाइम हाई के पास ही है। ठीक है, ये देखो ऑल टाइम हाई के पास ही है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास आके ये कंसोलिडेट करके इसके हिसाब से अभी देखो एक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट जब होगा ना, ब्रेकआउट जब होगा वो बुलिश कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होता है जिसको बोलते हैं मारुबोजू स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो उसमें मैं एंट्री बना लूँगा उसका हाई ब्रेक होने पे। कैंडल पे नहीं एंट्री होंगे, कैंडल का हाई ब्रेक होने पे। और अगर बुलिश या मारुबोजू कैंडल ना बन के कोई दूसरा कोई कैंडल बनता है, ठीक है, उसमें मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा इसको सस्टेन होने देने के लिए। सस्टेन होने के बाद या कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद फिर जब ब्रेकआउट मिलेगा तब मैं एंट्री बनाऊँगा इस स्टॉक के पोजीशन में। आप लोगों को मैं जो जो सिखाया था वो आप लोगों को याद आ रहा है। मैंने बोला था पहले तो आप लोगों को ऑल टाइम हाई स्टॉक फाइंड आउट करना है जो बेस्ट सेटअप होगा। ठीक है, और उसका बाद उसको अप ट्रेंड में रहना होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखो ये अप ट्रेंड में है, स्विंग बना के नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, स्विंग बना के ऊपर आ रहा है, एक भी स्विंग के नीचे ये गया नहीं। ठीक है, इस स्विंग का नीचे ये लो नहीं आया, इस स्विंग का नीचे ये लो नहीं आया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक, ये इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसका ब्रेक होता है एक बुलिश कैंडल के साथ, तब उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने पे मैं एंट्री बनाऊंगा। नहीं तो अगर कुछ उतना अच्छा कैंडल नहीं बनाता है फिर वहाँ पे जाके कुछ टाइम मतलब अगर सस्टेन करता है, ठीक है, 1 2 3 दिन 4 दिन या स्विंग बनाता है, उस स्विंग के हाई ब्रेक होने पे मैं एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, चलो दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये PGL भी देखो, इसका मेरे सेटअप के हिसाब से मैंने अभी आप लोगों को जो सिखाया उसके हिसाब से देखो ये चार्ट पैटर्न बना है और इसका टारगेट भी आया है। ठीक है, आप लोगों को तो दिखाना भी होता है जब टारगेट भी आता है। देखो पहले तो कुछ कितने दिनों से स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है। देखा, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया,
ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद एक स्विंग बनाया, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद एक स्विंग बनाया। स्विंग का हाई ब्रेक होने पे अगर स्विंग का हाई ब्रेक होने पे और ब्रेक होने के बाद उसका क्लोजिंग मिला और क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हो। और इस चार्ट के हिसाब से अगर आप लोग को टारगेट ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, इस चार्ट के हिसाब से देखो मैं यहाँ पे एसएल रखूँगा और इसके हिसाब से मैं 1:2 टारगेट लूँगा, ठीक। एसएल कितने पॉइंट का? 371 पॉइंट का एसएल आ रहा है। स्टॉक का प्राइस है 2084, तो 3000 के आसपास, ठीक। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और यहाँ पे टारगेट लूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह के वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना और मेरे को फॉलो कर देना।